ठीक है। तो मॉड्यूल 2 स्टार्ट करते हैं। ये भी बेसिक ही है। सबसे पहले आपको मॉडल समझनी है। जो ऑनलाइन है उनको क्लियर स्क्रीन दिख रही है मेरी? ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में और अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है। SDLC, जब भी आप ऐसा टेस्टर हो, चाहे आप डेवलपर हो, क्लियर है, आपको क्या करना है? सॉफ्टवेयर का पार्ट होना है। ठीक है, पहले इसको पढ़ते हैं फिर डिफरेंट मॉडल्स पढ़ेंगे। यहाँ से स्टार्ट है ये स्लाइड। अब SDLC बोलते किसको है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। जो सॉफ्टवेयर बनता है उसकी स्टेज के लिए, ठीक है? जैसे हम धीरे धीरे बड़े होते हैं ना, हमारी भी स्टेज हो रही है। न्यू बॉर्न, ठीक है, फिर चाइल्ड वाले एज में आते हैं, फिर टीन, फिर सीनियर, फिर सीनियर सिटीजन। तो वो स्टेज है, ठीक है? वैसे ही सॉफ्टवेयर जब डेवलपर होता है तो उसकी मल्टीपल स्टेज होती है, ठीक है? उस मल्टीपल स्टेज को बोलते हैं SDLC प्रोसेस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। जैसे वाटर साइकिल होती थी ना साइंस में, सेम वे में। हाँ जी, ब्रेक हो रही है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। अभी ठीक आ रही है? ठीक, सही। शुरू करते हैं फिर। SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल। तो SDLC क्या है? प्रोसेस है जिसके थ्रू सॉफ्टवेयर डेवलप होता है। तो इस प्रोसेस को हमें समझना है। क्लियर? SDLC is a process that create a structure of development of a software. There are different phases in SDLC. अब SDLC में होता क्या है? मल्टीपल फेसेस होते हैं, इन फेसेस को समझना है। फर्स्ट है रिक्वायरमेंट फेज। क्लियर? रिक्वायरमेंट फेज, जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनता है सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती है, SRS बनता है। SRS एक डॉक्यूमेंट होता है, उसे बोलते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। उस डॉक्यूमेंट में क्या होता है? डिटेल्स होती हैं कि सॉफ्टवेयर कैसा बनेगा। जो बिजनेस एनालिस्ट होते हैं, प्रोडक्ट ओनर्स होते हैं, वो क्लाइंट के पास जाते हैं, क्लाइंट से रिक्वायरमेंट लेते हैं कि कैसा सॉफ्टवेयर बनाना है। उसकी एक एक डिटेल्स को SRS में लिखते हैं। क्लियर? ये चीज समझ में आ गई? तो रिक्वायरमेंट फेज क्या है? वो फर्स्ट फेज है जहां पे रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती है, SRS बनता है। फिर है डिजाइन फेज। उस SRS के बेस पे डिजाइन किया जाता है। डिजाइन मींस प्लानिंग होती है इस फेज में, कि हम सॉफ्टवेयर कैसा बनाएंगे, कितने रिसोर्स, कितने लोगों की हमें जरूरत होगी, कितना बजट लगेगा, कितने टाइम फ्रेम पे हम डिलीवर करेंगे। आज कितना डिलीवर करेंगे, आज मतलब कि 2-3 महीने बाद कितना डिलीवर करेंगे, उसके बाद कितना डिलीवर करेंगे। क्लियर? हमारे पास कौन कौन सी लैंग्वेजेस की जरूरत पड़ेगी, क्या उन लैंग्वेज पे कोड करने वाले, क्या उनको टेस्ट करने वाले लोग हमारे पास हैं, उसके लिए हायरिंग करनी है नहीं करनी है, और वो स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, वो सब कहाँ आता है? डिजाइन फेज। क्लियर? फिर है बिल्ड एंड डेवलपमेंट फेज। डिजाइन फेज के बाद
कोडिंग स्टार्ट हो जाती है कि हम उस रिक्वायरमेंट बेसिस पे डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे हैं किसका, सॉफ्टवेयर। जैसे ही कोडिंग स्टार्ट होती है साइड बाय साइड टेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। क्लियर है? जैसे सॉफ्टवेयर बन रहा होता है साइड बाय साइड डे डे वन से, जहां पे कोडिंग स्टार्ट होती है डे वन से ही टेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। क्लियर? ये चीज समझ में आ रही है? अब आपका क्वेश्चन होगा सर कि डे वन जब डेवलपमेंट स्टार्ट करी है और सॉफ्टवेयर तो बना ही नहीं है, तो हम टेस्ट किसको करेंगे? हाँ, हम डे वन से क्या करेंगे, टेस्ट केस लिखना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास रिक्वायरमेंट है, हमें कैसा बनाना है वो हमारे पास है, तो उसके टेस्ट केस लिखना स्टार्ट कर देंगे कि जब सॉफ्टवेयर आएगा तो उसमें हम क्या क्या टेस्ट करेंगे। क्लियर? ये क्लियर है? ठीक है। अब जो सॉफ्टवेयर बनता है वो एक दिन में या एक महीने में नहीं बनता है, उसका प्रोसेस होता है, दो दो साल तीन तीन साल लग जाते हैं सॉफ्टवेयर को बनने में। और सॉफ्टवेयर का जो प्रोसेस है वो फाइनाइट नहीं है, वो चलते रहते हैं। सॉफ्टवेयर व्हाट्सएप है, रोज नए नए अपडेट्स आते रहते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर का अपडेट होता रहता है। क्लियर? तो टेस्टिंग भी पैरेलली चलती रहती है हर फेज। क्लियर है? लेकिन हमने डिसाइड कर रखा होता है कि इतने फीचर्स हम डिलीवर कर देंगे, उसके बाद इनहेंसमेंट करते रहेंगे। क्लियर है? जो फीचर वो डिलीवर करने होते हैं उसका प्लान कर देते हैं हम, उसी के हिसाब से हम टेस्टिंग करते हैं। तो वो फेज है टेस्टिंग। टेस्टिंग के बाद हम क्या करते हैं, डिप्लॉयमेंट करते हैं। डिप्लॉयमेंट मतलब जो कोड हमने लिखा है, जो टेस्टिंग हमने की है, अगर वो सही है तो उसको सर्वर पे पब्लिश कर देते हैं लाइव यूजर के लिए। ये क्लियर है कि अब उसको लाइव यूजर देख सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है मेंटेनेंस फेज। जो वेबसाइट या फिर वेब एप्लीकेशन बनाया हमने, टेस्ट किया है, वो मेंटेनेंस फेज में होता है। मेंटेनेंस फेज मीन्स कि वो लाइफ टाइम के लिए उसको हमें चेक करते रहना होता है, क्या वो सही है या नहीं है। क्लियर? उसके लिए जब टेस्टिंग हमें बार बार करनी होती है तब हम ऑटोमेशन टेस्टिंग का यूज करते हैं। अब उसको रोज तो चेक नहीं कर सकते बैठ के, ठीक है, तो वहां पे कौन सी टेस्टिंग आती है, ऑटोमेशन। और मैनुअल टेस्टिंग कहाँ आती है, जब हम पहली बार सॉफ्टवेयर को चेक कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसकी मैनुअल टेस्टिंग करते हैं, प्रोडक्ट को स्टेबल बनाते हैं। क्लियर? ऑटोमेशन टेस्टिंग कब होती है, जब हमें बार बार टेस्टिंग परफॉर्म करनी पड़ती है, मेंटेनेंस फेज में या टेस्टिंग फेज में ही। बार बार टेस्टिंग कब करनी पड़ती है, जब सॉफ्टवेयर में कुछ अपडेट होता है, कुछ चेंजेस हमने किए हैं, या कोई एप्लीकेशन हमने बना लिया, उसमें बहुत सारा डेटा आता है, बहुत सारा ट्रैफिक आता है, तो भी हमें उसे हर वक्त चेक करना पड़ता है। क्लियर? इसमें किसी को डाउट है? तो ये है डिफरेंट फेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। पहले हमें हाँ। हम्म, नहीं, ये आप नहीं करते हो, डेवऑप्स की टीम होती है वो डिप्लॉयमेंट करती है। ये अब जो हम पढ़ रहे हैं वो एसडीएलसी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, सॉफ्टवेयर पूरा बनता कैसे है। आपका रोल सिर्फ टेस्टिंग फेज में हुआ, ठीक है। डेवलपमेंट वाली टीम अलग, डिजाइन फेज वाली अलग, बिजनेस रिक्वायरमेंट वाली अलग। जो रिक्वायरमेंट फेज है ना, यहाँ पे बिजनेस एनालिस्ट और प्रोडक्ट ओनर होते हैं। क्लियर है? जो डिजाइन फेज होता है यहाँ पे आर्किटेक्ट बैठे होते हैं, सिस्टम आर्किटेक्ट, टेक्निकल्स लोग होते हैं, इनको टेक्निकल बहुत ज्यादा आता है। फिर बिल्ड एंड डेवलपिंग फेज, यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स बैठे होते हैं जो कोडिंग कर रहे होते हैं। फोर्थ, टेस्टिंग फेज, यहाँ पे सॉफ्टवेयर टेस्टर्स बैठे होते हैं। डिप्लॉयमेंट डिलीवर फेज, यहाँ पे डेवऑप्स की टीम होती है। मेंटेनेंस फेज, मेंटेनेंस के लिए अलग से टीम बनाई जाती है, तो मेंटेनेंस भी देख रही होती है, साथ के साथ ऑटोमेशन परफॉर्म कर रही होती है। ठीक है? ये फेज क्लियर है सबको? अभी हम पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट समझ, टेस्टिंग नहीं समझ रहे हैं, सिर्फ क्या समझ रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। हाँ, सॉफ्टवेयर बनाते, अगर हम किसी टीम का पार्ट हैं तो हमारा इंडिविजुअल एफर्ट क्या काम करता है वो भी जरूरी है, और जो हमारी पूरी टीम काम करती है वो भी जरूरी है। क्लियर? जैसे अगर कोई क्रिकेट टीम के पार्ट हो आप, तो सिर्फ आप बॉलर हो, लेकिन ऐसे बॉलर तो आपको बॉलिंग अच्छी करनी है, बट आपको टीम को भी पूरा सपोर्ट करना है कि आपकी टीम भी जीते, तभी तो आपकी वैल्यू होगी।
अगर सॉफ्टवेयर अच्छा डिलीवर होगा तभी आपकी वैल्यू होगी। क्लियर है? तो ऐसा नहीं है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर, टेस्टर या किसी एक पर टीम डिपेंड होती है, तो पूरे डेवलपमेंट फेज को आपको समझना पड़ेगा। क्लियर है? इन्हीं को डिटेल में समझाया गया है। रिक्वायरमेंट, क्रूशियल फेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल फॉर डेवलपिंग teams as well as for the project manager. During this phase, the client state requirement, specification, क्या उसको बनाना है, कैसा बनाना है, ये सारी छोटी छोटी चीजों के बारे में डिटेल स्टडी होती है। क्लियर? वो कब होती है? रिक्वायरमेंट। ये रिक्वायरमेंट टेस्टिंग के लिए बहुत जरूरी है। क्यों? इस फेज में टेस्टर का तो कोई काम नहीं है, लेकिन जो रिक्वायरमेंट यहां से निकल के आएगी वो टेस्टर के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। जब आप किसी चीज को टेस्ट करोगे तो वो सही है या नहीं है, वो कैसे बताओगे आप? रिक्वायरमेंट देख के कि क्लाइंट ने क्या बोला था, क्या बनाना है। एप्लीकेशन में कोई कुछ फॉर्म है, सबमिट होने पर सर्वर पे जाना चाहिए, उसमें आना चाहिए मैसेज सबमिटेड। तो ये सब चीजें कहाँ लिखी हैं कि ऐसा होना चाहिए था कि सबमिट करने के बाद दूसरे पेज में जाना चाहिए था। क्लियर है? तो ये सब चीजें कहाँ लिखी होती हैं? उस रिक्वायरमेंट बुक में। उसे क्या बोलते हैं? SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ये क्लियर है? सेकेंड फेज जैसे बताया था, डिजाइन फेज। डिजाइन फेज में क्या होता है कि लैंग्वेज डिसाइड की जाती है, कौन सी लैंग्वेज में हम बनाएंगे, स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, प्लानिंग की जाती है, रिलीज की प्लानिंग कि हम कोड कब कब रिलीज करेंगे सर्वर पे, कब यूजर देख सकता है, कब उसकी टेस्टिंग करेंगे। तो हमें टाइमलाइन फिर डिफाइन करनी है ना। क्लियर? कंपनी में सुना होगा ना, डेडलाइंस होती है, वो इन्हीं डिजाइन फेज के अकॉर्डिंग होती है। ये क्लियर हो गया? इन दो फेज में कोई दिक्कत है? क्लियर। नेक्स्ट है बिल्ड एंड डेवलपमेंट फेज। बिल्ड फेज क्या कहता है कि आप सॉफ्टवेयर को कोड कर रहे हो, तो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं, उनका रोल यहाँ पे होता है। जैसे बिल्ड फेज स्टार्ट होता है, साथ बाय साथ टेस्टिंग फेज भी स्टार्ट हो जाता है। आप डे वन से टेस्ट केस लिखना स्टार्ट कर देते हो। जितना काम डेवलपर करता है साइड बाय साइड, उतने ही टेस्ट केस आपको बनाने हैं SRS को देख के। हम वेट नहीं कर सकते कि पूरा एप्लीकेशन बनेगा उसके बाद टेस्ट करें। एप्लीकेशन वन बाय वन स्टेप बनता है और टेस्टिंग भी उसके साथ साथ होती रहती है। क्लियर? क्योंकि जो सॉफ्टवेयर टेस्ट डेवलपमेंट हो रही है उसमें गलतियां होती हैं, बग्स आते हैं। ठीक है? हाँ, उसको रिमूव करने के लिए, ताकि हम उस डिफेक्ट को पहले पकड़ सके। क्लियर है? जैसे डॉक्टर होता है, क्या करता है जब छोटी सी कोई बीमारी लग जाती है तो वो इनिशियल एज में पकड़ने की कोशिश करते हैं कि भैया पहले से पकड़ लें तो ठीक हो जाए। कोई बिल्डिंग बन रही है स्टोरी बाय स्टोरी, पहले बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग में कुछ गड़बड़ हो गया, अगर हमने उसको पहले ही ढूंढ लिया तो उसकी जो कॉस्ट होगी वो कम होगी। क्लियर है? टाइम उसको सही करने में कम लगेगा। ये चीज क्लियर है? अगर वो ही मिस्टेक हमें बाद में पता लगेगी तो उसकी कॉस्ट ज्यादा लगती है, टाइम ज्यादा लगता है। तो टेस्टिंग अर्ली फेज को बोलते हैं, अर्ली फेज में स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्लियर है? पहले ऐसा नहीं होता था, पहले अलग तरीके से काम करता था, उसको भी हम पढ़ेंगे डिटेल में। ये चीज क्लियर है? डिप्लॉयमेंट एंड डिलीवर फेज, जब टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है, जब QA साइन ऑफ हो जाता है, साइन ऑफ मतलब वो बता देता है कि सारी टेस्टिंग हो गई है, अब इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, तब वो क्या जाता है, डेवलपमेंट के लिए चला जाता है, डिप्लॉयमेंट के लिए। क्लियर है? डिप्लॉयमेंट में क्या काम होता है, उस कोड को कहाँ पहुंचाते हैं हम, सर्वर पे। क्लियर? सर्वर पे, ताकि उसको लाइव यूजर के साथ उसका इंटरेक्शन हो सके। यूजर का इंटरेक्शन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यूजर यूज कर रहा है उसको या नहीं कर रहा है। क्लियर है? फिर है मेंटेनेंस फेज। मेंटेनेंस इज द लॉन्ग लास्टिंग फेज ऑफ SDLC बिकॉज इट द प्रोसेस विच कंटिन्यू अंटिल द सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल कम्स टू एंड। जब तक सॉफ्टवेयर मार्केट में है तब तक वो मेंटेनेंस फेज में है। व्हाट्सएप
10 साल पहले बना था, 8 साल पहले बना था, अभी भी चल रहा है, तो वो मेंटेनेंस फेज में है, उसमें कुछ ना कुछ सुधार होता जा रहा है। क्लियर है? अब जैसे SDLC था, वैसे क्या है, STLC है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। ये तो पूरे सॉफ्टवेयर की थी। अब सिर्फ टेस्टिंग की, कि एज अ टेस्टर आपको क्या क्या पता होना चाहिए, क्या क्या आना चाहिए। ये क्लियर है? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है? द प्रोसीजर ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज STLC, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल, which includes phases of the testing process. Clear? Testing process is executed in a well planned and systematic manner. All activities are done to improve the quality of software product. सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है? जो सॉफ्टवेयर टेस्टर्स को करना है वो इसमें समझेंगे। और रिक्वायरमेंट एनालिसिस, जो फर्स्ट पेज था SDLC का, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, उस रिक्वायरमेंट, जब वो रिक्वायरमेंट आ जाएगी, जब टेस्टिंग फेज स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले क्या करना है, उस रिक्वायरमेंट को समझना है। क्लियर? क्यों समझना है, ये समझ में आ गया? ठीक है। स्पेसिफिकेशन आपको पढ़ने हैं कि सॉफ्टवेयर कैसा बनाना है। बनाएगा कोई और, लेकिन आपको पता होना चाहिए कैसा बनाना है, तभी आप चेक कर पाओगे। क्लियर? नेक्स्ट है टेस्ट प्लान क्रिएशन। आपको टेस्ट केसेस बनाने हैं, उसको प्लान करना है, कब कौन से टेस्ट केस चलेंगे। क्लियर है? कितने हमें रन करने हैं, उनके लिए डेटा रिक्वायरमेंट क्या होगी, कौन कौन सा सेटअप हमें चाहिए। फिर इन्वायरमेंट सेटअप। इन्वायरमेंट सेटअप में क्या करना है कि जब सॉफ्टवेयर बन रहा है, आपको अपना सिस्टम भी रेडी रखना है टेस्ट केसेस के साथ। हर सिस्टम की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, हर सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। किसी में आपको डेटा ज्यादा चाहिए टेस्टिंग करने के लिए, किसी में आपको कोई डिफरेंट ब्राउजर चाहिए, वो आपके लैपटॉप में नहीं है, तो वो सारा सेटअप आपको अपने सिस्टम में करा के रखना है टीम से। जो IT टीम होगी उसको बोल के कि ये सारा, ऐसा नहीं है कि आपको कोई वेबसाइट चेक करनी है, उसमें आपको क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स चाहिए, वो तो आपके पास उस टाइम है ही नहीं, तो आप ये नहीं कहोगे कि सर टेस्ट केस आज चलने थे, मेरे पास तो डेटा ही नहीं है। हाँ, वो तो अलग है। वो वो तो ऑलरेडी रहता है। कहने का मतलब है कि कोई वेबसाइट आपको चेक करनी है, आज मैं कहूंगा ये वेबसाइट चेक करनी है, ठीक है, मैं कहूंगा कि हमने एक जीमेल बनाई है, या कोई एफ मेल बना दी, समझ लो ड्यूकैट मेल बना दी, मैं कहूंगा उस वेबसाइट को चेक करो, तो आप लॉगिन करके देखोगे लॉगिन हो रहा है नहीं हो रहा है। लॉगिन करने के लिए आपके पास ID होनी चाहिए, पासवर्ड होना चाहिए। तो ये क्या है, डेटा है जो जिसकी आपको रिक्वायरमेंट होगी। उस वेबसाइट पे पेमेंट करनी है कुछ, तो आपके पास क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स होनी चाहिए, डमी क्रेडिट कार्ड की डिटेल। क्लियर? वो सारा डेटा ऑलरेडी आपको सेटअप करके पहले से रखना है। ऐसा नहीं कि जिस दिन काम आया उसी दिन आप लेने जा रहे हो डेटा को, कि भैया ये दे दो ये दे दो, तो वो टेस्टिंग डिले हो जाएगी। क्लियर? इन्वायरमेंट सेटअप करा के रखना। आपने कहा था कि ब्राउजर पे करना है, अब क्रोम तो है ही नहीं मेरे में सर, मैं क्या करूं? मैंने आपसे कहेगा ना कि इसको फायरफॉक्स पे भी टेस्ट करो, तो आप कहोगे फायरफॉक्स तो है ही नहीं मेरे में, और तुरंत आप अपने सिस्टम पे, कंपनी में सिस्टम पे आप कुछ इंस्टॉल कर नहीं सकते, आपको रिक्वायरमेंट रेज करनी पड़ती है, जो IT टीम होती है वो आपके सिस्टम पे सेटअप करती है। क्लियर है? तो उसमें टाइम लगता है, तो सेटअप पहले से करा के रखना जरूरी है। सेटअप समझ में आ गया? ठीक है। फिर है टेस्ट केस एग्जीक्यूशन। जो टेस्ट केस हमने बनाए थे सेकेंड फेज में, किसके, प्रोडक्ट के, सॉफ्टवेयर के, उनको रन करना है। एक होता है टेस्ट केस को पहले लिखना है, डिटेल डॉक्यूमेंट्स होती है, उसमें आप सारे स्टेप्स बताते हो लेके कि आप सॉफ्टवेयर को कैसे कैसे टेस्ट करोगे। क्लियर है? ऐसा नहीं है कि सॉफ्ट प्रोडक्ट आ गया, आपसे बोला टेस्टिंग करो, तो आप कुछ भी उसमें टेस्टिंग करने लगे, तो पता नहीं चलेगा ना कितनी टेस्टिंग आपने की, आपको लगेगा मैंने तो टेस्टिंग कर ली, ये ठीक है चलो, कोई एक सिनेरियो होगा आप भूल जाओगे। क्लियर है? सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा है, 10 दिन आपने किया फिर जॉब छोड़ दी, जो आएगा नया वो फिर से स्टार्ट करेगा सब कुछ, नहीं। तो टेस्ट केस ऑलरेडी लिखे हुए होते हैं, आप रन करते जाते हो, उनके सामने स्टेटस अपडेट करते जाते हो कि ये मैंने कर लिया, ये पास है, ये कर लिया, ये पास है, ये कर लिया, ये पास है। ठीक?
ये क्लियर है? टेस्ट केस एग्जीक्यूशन समझ में आ गया। फिर है डिफेक्ट लॉगिंग। डिफेक्ट लॉगिंग का मतलब है कि टेस्टिंग करते टाइम आपको कोई डिफेक्ट मिला, उसको कैसे लॉग करना है। लॉग करना है मतलब उसका डॉक्यूमेंट कैसे बनाना है। आपको उसकी आईडी देनी पड़ेगी, नेम देना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट देना पड़ेगा, ताकि सामने वाले को पता लग जाए कि क्या डिफेक्ट आया है, कौन से सर्वर पे आया है, किस स्टेप पे आया है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि डेवलपर टीम यूएस में बैठी है, मैनुअल टीम यहाँ पे है, तो बात तो कर नहीं सकते, डॉक्यूमेंट के थ्रू बात होती है। ये डिफेक्ट आया, ये लॉक किया है, इसकी ये डिटेल से ये था, तो हर चीज डॉक्यूमेंटेड होती है। क्लियर? फिर है टेस्ट साइकिल क्लोजर। टेस्ट साइकिल क्लोजर वो स्टेप है जहां आप साइन ऑफ देते हो कि ये मैंने टेस्ट कर लिया है, इतने टेस्ट केस पास थे, इतने फेल थे, ये डिफेक्ट उस डेवलपर को दिया है ठीक होने, जब आएगा जब टेस्टिंग करेंगे, या इतने डिफेक्ट आए थे, दोबारा से इसकी टेस्टिंग करी, अब ये पास हो गए। तो रिजल्ट बना के टेस्टिंग फेज को खत्म करना, टेस्ट साइकिल क्लोजर, रिपोर्ट देना। क्लियर? तो ये सारे आपके काम है। पहला काम क्या है, क्या करेंगे इसमें, पहले स्पेसिफिकेशन को समझेंगे, ठीक है। फिर टेस्ट प्लान की अपने टेस्ट प्लान करेंगे, टेस्ट केस बनाएंगे, सिनेरियोज ढूंढेंगे। क्लियर? डेटा होगा तो डेटा प्रिपेयर करेंगे। गुड। क्लियर है? ठीक है। ये स्टेप दिखे रिक्वायरमेंट। द फर्स्ट स्टेप ऑफ a manual testing procedure is requirement analysis. In this phase, tester analyze requirement document of SDLC to examine requirement checked by the client. क्लाइंट जो रिक्वायरमेंट बोल रहा है उसको अच्छे से समझना है। टेस्ट प्लान क्रिएशन, टेस्ट केस को प्लान करना है, टेस्ट केसेस लिखने हैं। रिक्वायरमेंट सेटअप, रिक्वायरमेंट को सेटअप करना है कि कोई भी अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है जो आपके सिस्टम में नहीं है, डेटा आपके पास नहीं है, वो डेटा सारा प्रिपेयर करना है। क्लियर? नेक्स्ट है टेस्ट केस एग्जीक्यूशन। टेस्ट केस एग्जीक्यूशन क्या होता है कि आपको जो टेस्ट केस आपने बनाए हैं अलग अलग ब्राउजर पे, अलग अलग डिवाइसेस पे, जहां जहां टेस्टिंग करनी होगी उसकी, वहां सब जगह आपको उसको चला के देखने पड़ेंगे। क्लियर है? 4-5 ब्राउजर पे टेस्टिंग होती है। जो क्लाइंट बोलता है कि मुझे इस पे सपोर्ट चाहिए, कि मेरे यूजर फायरफॉक्स पे भी चलाते हैं मेरी वेबसाइट को, क्रोम पे भी चलाते हैं, मोजिला पे भी चलाते हैं, ओपेरा पे भी चलाते हैं, सफारी पे भी चलाते हैं, तो हर जगह टेस्टिंग करके दें। फिर अलग अलग वर्जन आते हैं कि विंडो 8.1 से ऊपर जो क्रोम का 108 वर्जन से चाहता है उस सब पे चलाते हैं लोग। क्लियर है? तो सब ब्राउजर पे टेस्टिंग करनी पड़ती है। फिर है आरटीएम, रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। एक टेबल बनाई होती है, इसमें मॉड्यूल्स बनाए होते हैं। मॉड्यूल्स मतलब कि सॉफ्टवेयर को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया होता है, किस फंक्शन के कितने टेस्ट केस हैं वहां लिखे होते हैं, कितने पास हो गए कितने फेल हो गए, वहां पे डिटेल होती है। ताकि अगर मैं मैनेजर हूँ, मेरे पास 20 लोग हैं टेस्टिंग में, तो मैं एक एक से रोज जाके पूछूंगा नहीं भैया कितना काम हो गया, वो अपना काम करेंगे वहां पे अपडेट कर देंगे, तो मुझे पता लगता रहेगा कि सॉफ्टवेयर में कितना काम हो गया है, कितने डिफेक्ट आए हैं, कैसा चल रहा है। इट इज कॉल्ड आरटी। ये इसमें कोई डाउट है? डिफेक्ट लॉगिंग समझ में आ गया। डिफेक्ट लॉगिंग का मतलब है कि आपने टेस्टिंग एग्जीक्यूशन किया, ठीक है, डिफेक्ट आ गए, क्लियर, और उस डिफेक्ट को आप क्या करोगे, लॉग। डिफेक्ट लॉगिंग क्लियर है ये? डिफेक्ट लॉग करने के लिए आपको बताना पड़ता है अलग अलग चीजें।
हम सीखेंगे वो कैसे करते हैं। डिफेक्ट लॉगिंग पूरा टॉपिक है, कैसे डिफेक्ट को लॉक किया जाता है। ठीक है, हाँ प्रैक्टिकल से। टेस्ट साइकिल क्लोजर, इसमें क्या करेंगे? टेस्ट साइकिल क्लोजर रिपोर्ट इंक्लूड ऑल द डॉक्यूमेंट related to software design, development, testing result, and defect reports. This phase evaluates the strategy of development, testing procedure, possible defect in order to use the practice in the future if there is with the sample specimen. कहने का मतलब है रिपोर्ट जनरेशन का जितना भी काम होता है ना, वो जो टेस्टर को रिपोर्ट देनी होती है कि मैंने इतना काम किया है, ठीक है, ये टेस्ट केस बनाए थे, ये पास हुए हैं, फेल हुए हैं, आरटीएम में सारा डिटेल फिल करना है, वो इसका काम है टेस्ट साइकिल क्लोजर। क्लियर? ये है एसडीएलसी और एसटीएलसी। क्लियर? एक बार इसको फिर से देख लो, एक बार रीड कर लो लाइन बाय लाइन, फिर नेक्स्ट पे जाते हैं।